बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 1910 की दहाई के इख्तिताम तक मोहम्मद अली जनाह बरसगीर की सियासत के एक अहम और बावकार नाम बन चुके थे। मगर इस मकाम तक पहुंचने का सफ़र उनके लिए ज़हनी, जिस्मानी और जज्बाती तौर पर बेहद थका देने वाला साबित हुआ। कांग्रेस की बढ़ती हुई इकसरीती सियासत, मुस्लिम मफादात को नज़रअंदाज किए जाने का रवैया और मुसलसल उसूली इख्तिलाफात ने उन्हें अंदर से मायूस कर दिया था। जनाह ने महसूस किया कि सियासत अब दलील और आइन के बजाय जज्बात, मजहबी नारों और अवामी दबाव के जेर असर आती जा रही है। गांधी जी की सियासत में मजहबी अलामतों और अवामी तहरीकों का बढ़ता हुआ इस्तेमाल जनाह के मिजाज के बिल्कुल बराकस था। जनाह सियासत को एक संजीदा, महज़ब और आइनी अमल समझते थे, जबकि बदलते हुए हालात में सियासत एक अवामी जज्बाती जदोजहद की शक्ल अख्तियार कर चुकी थी। यही वो मकाम था जहां जनाह ने यह तल्ख हकीकत तस्लीम की कि बरसगीर की सियासत फ़िलहाल उनके उसूलों के मुताबिक नहीं रही। मुसलसल मायूसी, सियासी तन्हाई और ज़ाती सदमात ने जनाह को सियासत से वक्ती तौर पर कुनारा कुश होने पर मजबूर कर दिया। 1920 की दहाई के अवाइल में उन्होंने अमली सियासत से फासला अख्तियार किया और लंदन मुंतकिल हो गए। ये फैसला किसी कमजोरी का इजहार नहीं था, बल्कि एक सोचा समझा वक्फा था, अपने आप को इस सरिनों समझने और हालात का गैर जज्बाती जायजा लेने के लिए। लंदन में क़याम के दौरान मोहम्मद अली जनाह ने एक बार फिर वकालत को अपना मैदान बनाया। वो इंग्लिस्तान की कानूनी फ़ज़ा से पहले ही वाकिफ थे, मगर अब वो एक तजुर्बाकार कानूनदान के तौर पर वापस आए थे। उन्होंने पुराइवी कौंसिल में वकालत की और एक बार फिर अपनी कानूनी महारत का लोहा मनवाया। इस दौर में उनकी जिंदगी निस्बतन खामोश, मुनज़्ज़म और तन्हा थी। ये तन्हाई दरअसल गौर व फिक्र का ज़माना था। जनाह बरसगीर की सियासत को दूर बैठकर देख रहे थे, बगैर किसी जज्बाती वाबस्तगी के, सिर्फ हकीकत की आंख से। वो देख रहे थे कि किस तरह मुसलमानों की सियासी हैसियत कमज़ोर होती जा रही है। मुस्लिम लीग मुंतशिर है और कोई वाज़ेह क़ियादत मौजूद नहीं जो मुसलमानों को एक समत दे सके। इसी दौरान जनाह ने यह भी महसूस किया कि अगर वो मुकम्मल तौर पर सियासत से अलग रहे तो मुसलमान क़ियादत के बगैर रह जाएंगे। ये एहसास आहिस्ता आहिस्ता एक जिम्मेदारी में बदलने लगा। लंदन में बैठकर वो बरसगीर के सियासी हालात पर गहरी नज़र रखते रहे, खुतूत लिखते रहे और मुस्लिम रहनुमाओं के पैगामात सुनते रहे। 1930 की दहाई के आगाज तक मुस्लिम लीग की हालत कमज़ोर हो चुकी थी। अंदरूनी इख्तिलाफात, क़ियादत का फ़िक़दान और वाज़ेह मकसद की कमी ने जमात को तकरीबन गैर मुअस्सिर बना दिया था। ऐसे वक्त में बरसगीर के कई मुस्लिम रहनुमाओं ने मोहम्मद अली जनाह से राब्ता किया और उनसे दरख्वास्त की कि वो वापस आकर मुस्लिम लीग की क़ियादत संभालें। ये फैसला जनाह के लिए आसान न था। वो जानते थे कि वापसी का मतलब एक बार फिर वही तनकीद, वही तन्हाई और वही सख्त जदोजहद है। मगर इस बार हालात मुख्तलिफ थे। अब वो सिर्फ इत्तेहाद के दाई नहीं थे, बल्कि मुसलमानों के मुस्तकबल के बारे में एक वाज़ेह सोच रखते थे। 1934 में मोहम्मद अली जनाह ने मुस्तकिल तौर पर बरसगीर वापस आने का फैसला किया। ये वापसी एक नए जनाह की वापसी थी, ज़्यादा पख्ता, ज़्यादा हकीकत पसंद और ज़्यादा प्राज़्म। वो अब किसी खुश फहमी में मुब्तला नहीं थे। उन्होंने जान लिया था कि मुसलमानों के हुकूक महज वादों से महफूज नहीं हो सकते, बल्कि उन्हें आइनी ज़मानत दरकार है। वापसी के फौरन बाद जनाह ने मुस्लिम लीग को मुनज़्ज़म करना शुरू किया। उन्होंने जमायत में नज़्म व ज़ब्त, मकसदियत और सियासी शऊर पैदा करने पर तवज्जो दी। वो मुसलमानों को ये बावर करवाने लगे कि अगर वो खुद मुनज़्ज़म न हुए तो कोई और उनके हुकूक की हिफाजत नहीं करेगा। एपिसोड 6 हमें यह समझाता है कि कायद-ए-आज़म की सियासत में वक्फा कमज़ोरी नहीं, बल्कि हिकमत थी। ये वो खामोश दौर था जिसने आने वाली अजीम जदोजहद की बुनियाद रखी। लंदन की तन्हाई ने जनाह को वो बसीरत दी जिसके बगैर पाकिस्तान का तसव्वुर शायद मुमकिन न होता। ये क़िस्त हमें यह भी सिखाती है कि बाज़ औक़ात तारीख़ में सबसे बड़े फ़ैसले शोर में नहीं, बल्कि खामोशी में जन्म लेते हैं। जनाह की वापसी महज एक फ़र्द की सियासत में वापसी नहीं थी, बल्कि एक कौम के मुस्तक़बल की तैयारी थी। अगली क़िस्त में हम देखेंगे कि किस तरह मोहम्मद अली जनाह मुस्लिम लीग को एक मुंतशिर जमात से एक अवामी तहरीक में बदलते हैं और किस तरह मुसलमान पहली बार एक वाज़ेह कौमी क़ियादत के गर्द जमा होना शुरू होते हैं। अगर आप इस तारीख़ी तसलसल को बरकरार रखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें,
چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ قائد اعظم کی زندگی کا کون سا دور آپ کو سب سے زیادہ متاثر کرتا ہے، کیونکہ بعض واپسیوں کا مطلب صرف لوٹ آنا نہیں ہوتا، وہ تاریخ کا رخ بدل دیتی ہیں۔